नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफर जितेंद्र। और हम लोग कैलेंडर पार्ट पढ़ रहे हैं। 6 लेक्चर हो चुके हैं इसके। आज ये इसका 7वां लेक्चर है, यानी कि कैलेंडर में 7वां लेक्चर है आपका। और हम लोग आज के दिन में क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि आप जो पिछला पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड और बैक कैलेंडर, उसको हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे जो लिखा गया है वो आपका फॉरवर्ड कैलेंडर से है। चूंकि 2000 का डेट देने के बाद वो 2013 को पूछ रहे हैं, यहाँ पे 2007 का देने के बाद पिछला पूछ रहे हैं, जो बीता हुआ पूछ रहे हैं, तो बैक कैलेंडर हो जाएगा आपका। तो आपको करना इस तरह से है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, और जो पिछले 6 लेक्चर हुए हैं उनको आप वहां से रीड आउट कर लीजिए, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 15 जनवरी 2000 को रविवार बताया है। तो क्या हो गया, ये हमारा 15 जनवरी 2000 क्या है हमारा, ये हो गया, ये बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। इस बेस को इन्होंने रविवार बताया। क्या बताया है, रविवार। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं 15 जनवरी 2013 को पूछ रहे हैं हमसे, यही क्वेश्चन है इनका। तो ये क्वेश्चन ईयर हो गया आपका। तो ये 15 जनवरी है, यहाँ भी 15 जनवरी है, यानी जो क्वेश्चन है वो हमारा सेम डेट का है, हमारा सेम डेट का है। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि जब सेम डेट का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, ईयरली कैलेंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। अब ऐसा नहीं, देखिए दोनों विधियां हैं, इसको या तो आधा आधा निपटा लीजिए है, या तो क्या है, इसको डेट टू डेट क्लियर कर लीजिए, ईयरली उसको बोलते हैं। तो ये हमारी समझ, ये हमारी प्रैक्टिस बताती है कि हमको किस विधा से जाना है वहां सवाल पे। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप देखिएगा इसको, 15 जनवरी 2000 से लगाइए 14 जनवरी 2001 को। क्या हो गया, ये आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। और यहाँ 2 दिन बचेंगे। 2 दिन क्यों बचेंगे, क्योंकि सन 2000 आपका क्या है, ये लीप ईयर है, यानी फरवरी इसमें क्या होगी आपकी 29 की होगी। तो चूंकि बात जो है ना ये 15 जनवरी से है, इसमें फरवरी भी शामिल है, तो फरवरी 29 की हो गई, तो 14 जनवरी तक आप जाएंगे तब 1 साल हो जाएगा, तो आपका 2 दिन यहाँ बच जाएगा। चूंकि हमने 15 से 15 जनवरी नहीं किया है, क्योंकि जो 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका क्या होता है भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। ये नहीं होता है कि भी 1 जनवरी से 1 जनवरी, ऐसा तो होता नहीं है। तो 1 जनवरी से लगाइए 31 दिसंबर, वही पैटर्न यहाँ भी 15 जनवरी से लगाइए 14 जनवरी तक, आपका 1 ईयर पूरा हो जा रहा है। तो अब ऐसे ही अगला जो डेट चालू होगा वो क्या होगा आपका 15 जनवरी 2001 से लगाइए 14 जनवरी 2002 तक। ये आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर आपका 1 दिन बचेगा। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जहां पर क्या होगा आपका लीप ईयर रहेगा वहां पे 2 दिन आपको बच जाएगा। तो देखिए ये आपने लिख दिया 2000 से लगा के 2001 तक के लिए लिख दिया आपने। उसके बाद 1 और 2 ये के लिए आपने 1 लिख दिया, 2 और 3 के लिए आप 1 लिखेंगे, 3 और 4 के लिए आप फिर 1 लिखेंगे, 4 और 5 के लिए आप क्या करेंगे 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सन 2002 की जनवरी के बाद जो फरवरी सन 2004 के बाद में जो जनवरी के बाद फरवरी आएगी वो आपकी लीप होगी, और जब लीप होगी तो 2 दिन बचेगा उसमें। कंफर्म यहाँ तक। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा आपका 2004 और 5 वाला मिला के, ये हो गया ना। फिर 5 और 6, 6 और 7, 7 और
8, 8 और 9, ये आपका 2 हो जाएगा। और फिर 9 और 10, 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, यहाँ तक आप कहाँ आ गए? 14 जनवरी तक। कहाँ तक आ गए आप? 14 जनवरी 2013 तक आ गए भैया। क्लियर? यानी 2000 और 2001 इसमें हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 14 जनवरी 2013 तक आपने यहाँ कर लिया। और आप जो पढ़ते हैं शामिल करके विधि, कौन सी विधि पढ़ते हैं? शामिल करके विधि पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा आपका, ये जिस डेट को पूछा गया है यानी 15 जनवरी को पूछा गया है तो वह भी शामिल रहेगा, तो उसका भी एक दिन आपका हो जाएगा ये। तो ये जो है आपका वो क्या है? 15 जनवरी 2013 वाली डेट है। क्लियर? अब इसको जोड़ते जाएंगे और हम 7 छोड़ते जाएंगे, क्योंकि सप्ताह में जो दिन बदल जाता है वह हमारे कैलेंडर में यूजलेस हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। देखिए 2 1 3 4 5 2 7, 0 हो गया आपका। 1 2 3 2 5 1 6 1 7, 0 हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 1 मिला के कितना हो गया ये? 4। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। जब विषम दिनों की संख्या आपकी 4 आ गई और बेस क्या है आपके पास? रविवार। ये दिया गया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे रविवार दिया गया है और फॉरवर्ड कैलेंडर है, पीछे की तारीख दे के आगे का पूछ रहा है तो फॉरवर्ड कैलेंडर हो गया आपका। तो क्या करेंगे? रविवार है तो 4 दिन आप क्या करेंगे इसमें? खर्च कर दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इस प्रश्न में आपका क्या उत्तर आ जाएगा? इस बेस के अकॉर्डिंग आपका जवाब हो जाएगा बुधवार। क्लियर? तो यहां क्या होगा? 15 जनवरी 2013 को हमारा आएगा बुधवार। क्लियर यहां तक? चलिए अगला सवाल देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार हो तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? यानी जब आपका जो बेस है वो पहले का दे करके और बाद वाला क्वेश्चन हो, पीछे की डेट का क्वेश्चन हो, तो वो बैक कैलेंडर में चला जाएगा। और अगर यही होता कि 2000 का देने के बाद आपको 2007 का पूछते तो क्या हो जाता? ये फॉरवर्ड हो जाता। तो ये बैक कैलेंडर है। इसमें करना ये है, कैलकुलेशन उसी तरह से होगी, कैलकुलेशन का जो मेथड है वो उसी तरह से रहेगा, बट जो आप डेज एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वहां पे उल्टा आपको खर्च करना पड़ता है। बस इतना सा ही बदलाव होता है यहाँ पे। कैसे होगा देखिए। और बात 1 जनवरी की है तो इसमें जनवरी में तो कोई दिन बीता नहीं है। जब कोई दिन नहीं बीता है तो वर्ष 2000 को पूरा ले लेंगे। क्या करेंगे आप? पूरा ले लेंगे। पूरा लेने का मतलब क्या हो गया कि जनवरी में कितना दिन, सन 2000 में आपका कितना दिन बच गया? 2 दिन बचा ना भाई। सन 2000 क्या है आपका? सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में क्या होता है? 400 से भाग देते हैं और ये क्या है आपका? 2000 जो है वो 400 से पूरा कट जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका 2 दिन बचेगा। 2 दिन हो गया, ये जनवरी हो गई आपकी। फरवरी 2000 हो गया, वर्ष 2000 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है देखिए बीच का समय है। क्या है ये? बीच का समय है। तो डिटेल करना होगा इसको। आप 2007 में जाइए, जनवरी फरवरी में 0 बचेगा क्योंकि 2007 की जो फरवरी है आपकी वो नॉर्मल है ना। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 4 लिखा जाएगा क्योंकि 11 तारीख की ही बात हो रही है आपसे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो जाएगा यहाँ। उसके बाद जोड़ते जाएंगे और 7
छोड़ते जाएंगे। ये हमेशा ये जो है ना पोयम आपको याद होनी चाहिए कि जब इतना करने के बाद ये विषम दिन यानी कि जो दिन शेष बचते हैं वही लिखे जाते हैं यहाँ पे। तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 0, ठीक, 1 2 2 हो गया, 2 3 5 3 8, 1 बचा, 1 2 3 3 6 2 8, 1 बचा, 1 और 4 ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। कितना हो गया 5। और आपका बेस डे क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा बेस डे आपका बृहस्पतिवार है, क्यों, यही है ना बेस डे। और आपको बेस डे जब मतलब कि बृहस्पतिवार मिल गया, बैक कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप बृहस्पतिवार से बैक जाएंगे। कहां जाएंगे, बैक। अगर फॉरवर्ड होता तो भाई आप कैसे कर देते, जैसे अभी किए हैं कि भी बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो आपका जवाब सोमवार हो जाता है। लेकिन चूंकि ये बैक कैलेंडर है तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो यहां से हो गया एक दिन आपका क्या हो गया, ये बृहस्पतिवार हो गया, एक दिन आपका क्या हो गया बुध, और एक दिन आपका मंगल, और एक दिन आपका सोमवार, और एक दिन आपका क्या हो गया रविवार। 1 1 1 1, तो कितना हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। आपने 5 दिन खर्च कर दिए, तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर 1 जनवरी 2000 को क्या हो जाएगा रविवार, ठीक है। और जो सवाल आप पढ़ते हैं, जब डेट आपको बेस के लिए दिया जाता है, बेस डे आपको दे दिया जाता है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वास्तविकता से इसका मिलान सही हो, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि 1 जनवरी 2000 को देखें और उस दिन रविवार न आए तो आपको लगे कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है। क्योंकि या अगर आपका बेस सही है, मतलब रियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है बेस, तब तो आपका ये क्वेश्चन आंसर भी, क्वेश्चन का भी मैच कर जाएगा। और अगर बेस आपको गलत दे दिया गया है, उल्टा दे दिया गया है, तो ये आंसर कैसे मैच कर सकता है ना। बहुत से लोगों की शिकायत आई थी कि सर आपका जो सवाल है ना वो गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता है। तो कैसे गलत सही आएगा भाई, जब बेस सही होगा, कैलेंडर के अकॉर्डिंग सही अगर बेस है तो आंसर भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग सही आएगा। अगर बेस कैलेंडर के अकॉर्डिंग गलत है तो आंसर कैसे सही हो सकता है, आंसर भी तो गलत हो जाएगा। तो बेस ये जो है माना हुआ है, यह सही है कि नहीं सही है, यह कोई मतलब कि क्या है न्याय संगत नहीं है। तो बेस के अकॉर्डिंग ही आपको हालांकि सवाल लगाने होते हैं, नियम कानून का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी तरफ से जो 7वें लेक्चर में आपका कैलेंडर पार्ट पूरा हो जाता है। एक लेक्चर हम और लेंगे आपका, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स, सवाल, कोई टॉपिक जो छूटा हुआ है उनको आप पुट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा कैलेंडर का क्वेश्चन आवर होगा। क्या होगा, क्वेश्चन आवर होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने क्वेश्चन को, अपने सुझाव को, समस्याओं को कमेंट कर देना है आपको। क्लियर। या आप हमें निजी नंबर हमारे 95 65 173 102 इस नंबर पर आप हमें कॉल भी करके अपनी समस्या रख सकते हैं, हमें पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। क्लियर। तो कल जो होगा आपको क्वेश्चन आवर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें आज भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि अब यहां से जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल। तो ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये ऊपर PQRS 4 क्रमागत महीने हैं, यानी दे आर कंसेक्यूटिव मंथ्स, यानी कि वो लगातार आते रहते हैं, जिनमें P और S 30 दिनों वाले हैं। यस कौन सा महीना है और ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं कि 10 साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था, जब भी ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आते थे
और अब भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको पिट क्वेश्चन बोलते हैं, और ये किसी गुणा गणित से यानी कि फार्मूले से, कैलकुलेशन से हमको नहीं मिलते हैं। ऐसे सवाल जो होते हैं ये हमारी समझ से और प्रैक्टिस से मिलते हैं, यानी प्रैक्टिस वहाँ तक होनी है जहाँ आपका लगाया क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिल जाए। तो इसको हम लोग लगा के देखते हैं। सोचिए कि ऐसी स्थिति कब होती है कि यानी कि पहला और चौथा जो होता है आपका वो 30 दिन का होता है। जनरली क्या होता है कि एक 30 एक 31 ऐसे अल्टरनेट होते रहते हैं ना, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है जब किनारे किनारे के 30 होते हैं और दो लगातार 31 के हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो इसके लिए आपको हाथ वाला मेथड भी बताया गया था भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो हड्डियों पे आता है वो क्या हो जाएगा आपका 31 का हो जाता है, या जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, यही बोला गया है। बाकी सब 31, फरवरी 28 या 29 की होती है। तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका ये दिसंबर है ना। तो जनवरी आपकी पहला और आखिरी जो होता है वो सेम होता है ना। या यूं कर लीजिए जनवरी के बाद फरवरी जो आएगा आपका वो 28 या 29 है, नॉर्मल है तो 28 और लीप है तो 29 की। मार्च 31 का होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपका 31 और अगस्त भी आपका 31 होता है। ध्यान दीजिएगा, हड्डियों पर आ जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए लास्ट हड्डी पे आया, और फिर यहां शुरू करेंगे तो अगस्त फिर हड्डी पे आ जा रहा है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों ही अगस्त, जुलाई और अगस्त, उसके बाद फिर सितंबर आपका 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर आपका 31 का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यानी PQRS यानी 4 ऐसे महीनों को लीजिए जो किनारे किनारे पर क्या हैं 31 के हैं। अब अगर हम यहाँ लेते हैं, इसको लेते हैं और यहाँ लेते हैं तो 5 महीने हो गए ना, 6 महीने हो गए हमारे, बल्कि अगर ऐसे लेते हैं तो केवल 3 ही महीने हो रहे हैं, है? तो आप ये याद कर लीजिएगा, इसको है ये PQRS यानी P का मतलब यहाँ जून हो गया, Q का मतलब जुलाई, R का मतलब यस और अगस्त और यस का मतलब सितंबर आपका हो गया। तो ऐसी स्थिति पूरे ईयर में जो है आपकी जुलाई और अगस्त ऐसे महीने हैं जो कि 31 के आते हैं, उनके किनारे किनारे वाले जून और सितंबर जो है आपके 30 के होते हैं। तो अब ये शर्त पूरी हो गई आपकी, P और यस क्या है 30 दिनों वाले हैं। P और यस देखिए बीच में 2 महीने छूट रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यस कौन सा महीना है, तो यस आपका क्या हो गया, आपका सितंबर हो गया। क्या हो गया, सितंबर। इसमें कोई भी सवाल आपसे हो सकता है, मान लीजिए उसमें सपोज कीजिए कि क्यू कौन सा महीना है, ये पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू जो होगा वो जुलाई का महीना हो जाएगा। बट साल वो आपको सेटिंग आपको इसी तरह से इसकी करनी होती है। क्लियर है। नीचे का सवाल देखिए, निचले वाले में कोई विषम दिन की बात नहीं है, केवल अपनी समझ कॉमन सेंस से हमको आंसर देना होता है। और ये सवाल आपसे SSC 10+2 लेवल में पूछा गया है, 2011 का सवाल है ये। विथ द टाइम डिफिकल्टी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, मतलब 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, यानी थर्सडे को ही वह सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, बहुत समझ से देना होता है, चूंकि इसमें क्या होता है एक इधर उधर होते हैं
तो हमारा क्या होता है, उत्तर गलत हो जाता है, और गलत उत्तर भी विकल्प में होता है, और उसको चुनने के बाद हमें लगता है कि हमने सही लगाया है। क्लियर? देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका 9 दिन पहले ना, तो आप करेंगे कैसे इसको, यानी कि ये हो गया क्या आपका, आज हो गया, क्या हो गया ये, आज हो गया। अब कौन सा दिन है ये पता नहीं, आज से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया ये आपका, 9 दिन पहले हो गया ये आपका। ठीक, तो आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो ये हो गया आज से 9 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, ये पहले हो गई, सिनेमा देखने चली गई। और जाती कब है ये, बृहस्पतिवार। कब जाती है, बृहस्पतिवार को, यानी आज की तुलना में 9 दिन पहले क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार, चूंकि वो जाती कब है, बृहस्पतिवार को ही जाती है। तो अब क्या हो गया, 9 दिन पहले ये बृहस्पतिवार हो गया आपका। क्वेश्चन आपको अपने से ही क्या करना है, क्रिएट करके, यानी कि बेस क्या हो गया आपको, बृहस्पतिवार, और लगाने का मेथड बिल्कुल इसी तरह से होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड है। लेकिन मेंटल एबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पैदाइशी क्या है, हमारा मानसिक स्तर इतना ही है तो हम नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस से आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए बृहस्पतिवार, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, फिर बृहस्पतिवार, 8वां दिन वही होता है ना। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, यानी 7 दिन बदल गए, 8वां दिन हमको फिर बृहस्पतिवार देखे मिल गया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, और आज क्या हो गया ये आपका शनिवार। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए आपका कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सप्ताह का आज क्या हो गया आपका शनिवार हो गया। और शनिवार हो गया, उसके अकॉर्डिंग 9 दिन पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन पहले क्या हो गया ये आपका बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार को ही जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है आपका, आज कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी। देखिए इस तरह के सवालों में जो होता है वो आपका क्या होता है कि लंबा कैलकुलेशन नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है, वही आपको क्या है माइन्यूट कैलकुलेशन, एक दिन का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा वो डिफर हो जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, 10वीं तारीख की बात आपसे हो रही है, तो एक्चुअली 10 तारीख कैसे आई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तारीख है ना। 10 तारीख जो है ये आपकी, ये क्या है रविवार के 3 दिन पहले ही पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, रविवार 3 दिन पहले बाद में पड़ेगा ना, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यही आपका क्या हो गया रविवार हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये रविवार हो गया, तो ये हो गया आपका 11 तारीख हो गई, ये 12 तारीख हो गई, ये 13 तारीख हो गई। तो अब रविवार अगर 13 तारीख को पड़ गया, यहां तक क्लियर है कि भी कि 10वीं तारीख जो है वो रविवार के 3 दिन पहले ही पड़ जाती है, 1 2 3 दिन पहले पड़ जा रही है, रविवार के 3 दिन पहले पड़ जा रही है 10 तारीख। यहां तक सेटिस्फाइड। अब देखिए क्या करेंगे आप, रविवार के पहले क्या यहां रहा होगा आपका शनिवार रहा होगा 12 को, यहां क्या रहा होगा शुक्रवार, 10 को क्या रहा होगा बृहस्पतिवार रहा होगा। इसके पहले बृहस्पतिवार कब रहा होगा, 3 तारीख को बृहस्पतिवार रहा होगा ना भाई। बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति आ गया ना भाई, रिपीट है। तो फिर अब आपको पूछना कि दूसरी तारीख, तो 2 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा आपका बुधवार, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
बुधवार हो जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ये बिल्कुल माइन्यूट कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, जहाँ पे भाषा की लैंग्वेज जो है यानी कि शब्दावली जो है, भाषा जो है, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और ये सवाल आपसे एसएससी मल्टीटास्किंग 2010 में पूछा गया है ना। नीचे का एक सवाल देखिए, आपसे आरआरबी कोलकाता ईसीआरसी में 2007 में पूछा गया सवाल है, इसको जरा सा पढ़िए आप। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार, कौन सा दिन, तीसरा दिन आपका सोमवार है, तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। थोड़ा सा एक चीज हम आपको बता दें कि जो इंग्लिश के में जो क्वेश्चन का जो इंग्लिश कन्वर्जन होता है वो ज़्यादा एब्सोल्यूट होता है हिंदी की तुलना में। तो कहीं कन्फ्यूजन आए तो आप उसका इंग्लिश वाला वर्जन जरूर पढ़ा करिए, जो बुकलेट आपको मिलती है पेपर के टाइम पे, है ना। आपको यहाँ क्या करना है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार, कौन सा दिन, तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि आपकी 3 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये क्या है आपका सोमवार है। तीसरा दिन सोमवार होगा महीने का, इसका मतलब है कि 10 को भी सोमवार रहा होगा, क्यों, 10 को भी सोमवार रहा होगा ना, 10 और उसके बाद 17 को भी क्या रहा होगा आपका सोमवार रहा होगा, 17 को भी आपका सोमवार हो गया ये। फिर उस माह में क्या है आपको 21 तारीख को, 21वें दिन ना, पहले 21वें दिन को देख ही लीजिए आप, 17 के बाद 18, 19, 20 और ये आपका 21, यानी कि 21 तारीख लिख लीजिए, बल्कि 21 को कौन सा दिन पड़ जाएगा, 17, 18, 19, 20 और ये 21 को कौन सा पड़ेगा, सोमवार हो गया ये, मंगल, बुध, बृहस्पति और ये आपका क्या पड़ जाएगा यहाँ पे 21 को क्या हो गया आपका शुक्रवार हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 21वें दिन क्या हो गया शुक्रवार के से आगे 5वां दिन, इसी के आगे 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां दिन, तो ये शुक्रवार है आपका। फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये आपका क्या हो जाएगा आखिरी वाला ये बुधवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बुधवार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और अब जो है आपको इसी तरह से अपने सवाल में जाना है, कैलेंडर में जाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कल एक सेशन इसका और होगा आपका प्रैक्टिस का, जिसमें आपको कैलेंडर से छूटे या बार बार रिपीट हुए, हरदम परीक्षा में पूछे गए सवाल, डिफिकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग आपसे कल भी सवाल होंगे। तो कल भी जो होगा वो आपका लेक्चर 8 जो होगा वो भी आपका प्रैक्टिस होगा, केवल कैलेंडर प्रैक्टिस। क्लियर, चलिए, धन्यवाद।